हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सियाही टैरोट पे। एंड ये आपकी एक मंथली रीडिंग होगी जो कि मूलांक के हिसाब से है, बर्थ नंबर के हिसाब से, ठीक है। एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 है, 12 है, 21 है, 38 है किसी भी मंथ की, देन ये आपकी रीडिंग है। एंड ध्यान दीजिएगा, एक जनरल रीडिंग है, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। अगर कोई बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेरे एरिया के आसपास, तो आई कांट हेल्प इट, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। ओके, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि लाइक एक बार मैं यहाँ से लाइक जनरल, कैरियर, फाइनेंस, लव, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड गाइडेंस, सबके लिए मैं एक एक कार्ड निकालूंगी एंड देन फिर हम ओवरऑल बात करेंगे। ओके, सो आप स्किप भी कर सकते हो, सफलिंग या जैसा भी आपको लगे, बट हाँ मैं बीच में कुछ कुछ बातें भी करूँगी। सो नंबर 3, आप जुपिटर से रूल होते हो डियर। ओके, एंड जुपिटर है गुरु, है ना। गुरु इन द सेंस कि आपका कम्युनिकेशन या आपका बोलने का तरीका या फिर एक नॉलेज आपकी बहुत ही स्ट्रांग होती है। कहीं ना कहीं आपके लिए अगर मैं एक एनिमल दूँ, क्योंकि मैं सबको एक एक एनिमल ज़रूर दे रही हूँ ताकि आप लोग कभी भी जब अपनी पर्सनालिटी को समझते हो, हालांकि देखिए सिर्फ नंबर 3 आपसे रेजोनेट नहीं करता है ना। आपके पास बहुत सारे नंबर होते हैं, चाहे आपकी कुंडली में हो, आपके डेट ऑफ बर्थ में हो, बहुत सारे नंबर होते हैं। बर्थ नंबर अलग है, लाइफ पाथ नंबर अलग है, तो कुछ चीज़ें रेजोनेट कर सकती है, कुछ चीज़ नहीं कर सकती है। ओके, तो जितना रेजोनेट करे उतना लेना है। आपके लिए अगर मैं एक एनिमल दूँ तो मैं पिकॉक दूंगी। ओके, पिकॉक इसलिए क्योंकि आप बहुत ही वाइब्रेंट होते हो नंबर 3, ठीक है। आपकी मतलब क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो है बहुत ही अच्छे होते हैं, है ना। यू आर वेरी मच लाइक नंबर 3 इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी। तो कहीं ना कहीं रचनात्मक जो चीज़ें हैं वो आपसे जुड़ी होती है। आपके छोटे छोटे से भी काम करने के तरीके में क्रिएटिविटी अपने आप आती है। ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के उस चीज़ को लाने की कोशिश करते हो, लेकिन नहीं, जैसे जहाँ पे भी नंबर 3 वाले जाएंगे, मान लीजिए वो कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा सा दूसरे लोगों से हट के करेंगे, या जब वो कुछ बोलेंगे ना तो अपने आप उनका एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन बन जाता है। ज़रूरी नहीं है वो जानबूझ के ये चीज़ करें, बट होता है ना, बिकॉज ऑफ द जुपिटर गुरु, है ना। एंड अगर मैं आपको और भी चीज़ें बताऊं, आप लोगों को ऐसा है कि दिखना बहुत पसंद है। दिखना इन दी सेंस कोई आपको अप्रिशिएट करे, कोई आपको देखे, लाइक यू यू लव टू बीइंग सीन। सीन इन दी सेंस कि अगर आपको स्टेज मिले, स्टेज ना भी मिले ना, लेकिन जैसे फ्रेंड सर्कल है या जैसा भी आपकी फैमिली है, आपको अच्छा लगता है अगर आपको एक्नॉलेज किया जाता है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यू ऑलवेज वांट दैट, बट आपके अंदर एक ना कहीं आप ये चीज़ एडमिट करो या ना करो, लेकिन एक अंदर से एक ख्वाहिश ज़रूर होती है कि समबडी, कोई तो मुझे अप्रिशिएट करे या एक सीन फील हो आपको। आप घर में भी देखोगे जो नंबर 3 वाले बच्चे होते हैं, अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं एंड आपके नंबर 3 के बच्चे हैं, खास करके देखना, उनको थोड़ा अटेंशन चाहिए होता है। आप उनको ज़्यादा देर इग्नोर नहीं कर सकते, वो इरिटेट हो जाएंगे उस चीज़ को लेके। उनको ऐसा है कि थोड़ा सा अटेंशन दे नीड इट, उनको वो अटेंशन चाहिए, वो थोड़ा सा सीन फील करना चाहते हैं, अप्रिशिएट फील करना चाहते हैं। एंड आप जो नेचुरली अगर नंबर 3 वाले ना, वो नेचुरली शाइन भी करते हैं। मैंने बोला ना, मैंने आपको पिकॉक दिया है। पिकॉक को अगर आपने देखा होगा, उसको बहुत हार्ड ट्राई नहीं करना पड़ता है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। वो जैसा है वो बस वैसा है। लोग जो दूसरे हैं वो लोग, ये है ना पिकॉक फेदर। ओके, ये आप वाइब्रेंसी देख रहे हो इसकी, ठीक है। तो इट्स ऑलमोस्ट अट्रैक्टिव ऑन इट्स ओन। इसका सिर्फ एक फेदर इतना अट्रैक्टिव है, तो आप सोचिए वो जो बर्ड मैंने आपको दी है वो कितनी ज़्यादा खुद में एक वाइब्रेंसी रखती है। और ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे फिज़िकल ब्यूटी की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, मतलब सिर्फ फिज़िकल ब्यूटी की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। ये ओवरऑल है, आपका कम्युनिकेशन, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, बोलने का तरीका, व्यवहार रखने का तरीका, कम्युनिकेट करने का तरीका, कोलैबोरेशन करने का तरीका। यू आर वेरी मच एक्सपीरियंस्ड इन दैट। आप खुद देखोगे, आप अपने आप को सोशल ज़्यादा पाओगे। सोशल इन दिस सेंस, अगर आपका कम छोटा सा भी सर्कल है ना, फ्रेंड सर्कल है, या आप ज़्यादा बोलोगे मैं तो सोशल मीडिया में नहीं जाता या जाती, तो भी
जितना भी आपका सर्कल है, यू आर वेरी मच प्रोफाउंड इन टॉकिंग एंड कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेशन करने में जैसे बहुत तकलीफ नहीं होती, आप लंबे लंबे पैराग्राफ लिख सकते हो, छोटे पैराग्राफ भी लिखोगे बट तब भी आप अपना बोल पाओगे जो आप बोलना चाह रहे हो, समझ रहे हो। तो जैसे ये है ना, अपना एक इम्पैक्ट छोड़ता है। एंड कहीं ना कहीं पिकॉक को हम प्राइड से भी जोड़ते हैं, प्राइड यानी थोड़ा सा ईगो या घमंड, प्राइड है ना। तो आप में बस एक प्रॉब्लम यही होती है कि थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आप में ईगो ना आए, प्राइड ना आए। हम इसको यहीं रख लेते हैं, ओके, क्योंकि मैंने आपको पिकॉक दिया है तो अब हम इसको यहीं रख लेते हैं, ओके। सो ऐसा नहीं है कि आप में बहुत घमंड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ लाइफ है, आगे पीछे चीज़ें होती रहती है। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब भी आप अपने फुल वाइब्रेंट में आते हैं, लाइफ आपको जब भी देती है, ऐसा स्टेज देती है, ऐसा मुकाम आपको देती है जहाँ पे आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हो, आपकी बात लोग सुनते हैं, या आप कुछ भी, जैसे मान लीजिए आप कोई क्रिएटिव फील्ड है, आप उसमें एक टाइम पे जब बहुत अच्छा करने लगते हो, ठीक है, तब आपको बस ध्यान इतना देना होता है कि घमंड नहीं आना चाहिए, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी ठीक ही है। नाउ लेट्स सी कि एंड जुपिटर है आपके लिए, तो वही ज्ञान, कम्युनिकेशन, एक्सप्लोर, लाइक ज्ञान रुकना नहीं चाहिए। आपका क्रिएटिव भी टैलेंट है तो उसमें और एक्सप्लोर करना और सीखना, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी कि नंबर 3 आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से फेब्रुअरी मंथ के लिए क्या कुछ मैसेजेस, ब्लेसिंग, गाइडेंस है। सबसे पहले हम देखेंगे जनरल क्या है आपके लिए, ओवरऑल इस मंथ में क्या एनर्जी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओवरऑल एक क्या रहेगा, ओके। You have your card. Now we will see about your career and finance. Okay. देख रहे हो, ट्यून ऑफ वॉन्ड्स, ये वही एनर्जी है पेकॉक वाली, लाइक टू बी सीन, दिखना आपको बहुत पसंद हो सकता है। दिखना इन दी सेंस लोग देखें, चाहे ये फिजिकल की बात हो, फिजिकल ब्यूटी की, या जैसा भी हो, बट यू गाइज लव टू बी अप्रिशिएट। एक मिनट, क्या किया मैंने, डेक उल्टा कर दिया है क्या, ओके। यू गाइज लव टू बी अप्रिशिएटेड, ओके। Let's see your career and finance. Number 3. Okay, Ace of Cups. Okay, love and let's see your love and relationship sector in February 2026. Okay, your health, okay, wait a minute, थोड़ा सा डेक अपसाइड डाउन हो रहा है बार बार आपकी रीडिंग में, ऐसा होता नहीं है जनरली मेरे साथ, लेकिन मे बी आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो, आपका कोई ना कोई एरिया लाइफ का थोड़ा अप्स एंड डाउन चल रहा हो। लेट्स सी, स्पिरिचुअलिटी, देखो ना वो बार बार हो रहा है, हालांकि खैर, ओके। एंड वन मोर कार्ड फॉर योर लास्ट, लाइक ओवरऑल गाइडेंस फेब्रुअरी के लिए नंबर 3 वाले लोगों के लिए क्या रहेगी। बहुत सारे कार्ड्स मैं एक साथ नहीं लूँगी, ओके। 3 ऑफ सोर्ड्स एज गाइडेंस, ओके, ओ माय गॉड, लेट्स सी। अब हम बात करेंगे फाइनली, मैं 1 मिनट बस कार्ड्स को थोड़ा सा अरेंज कर दूँ, ठीक है। ओवरऑल जो आपके लिए आया है नंबर 3 इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, ठीक है, चाहे कैरियर फ्रंट में, और ये एक जगह से नहीं आएगी, ये चारों तरफ से आएंगी, ठीक है, डरने की बात नहीं है। नंबर 3 ओवरऑल एनर्जी कहीं ना कहीं ये भी बता रही है आपकी कि परेशानियाँ ख़त्म भी हो रही हैं, लेकिन हाँ
ये मंथ लाइक कंप्लीशन जैसा फील हो सकता है, जहाँ पे आपको पढ़ना है या जॉब करना है या रिलेशनशिप को संभालना है, सब चीज़ को लेके लाइक एक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ सकती है। आप अगर वर्क करते हैं तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है, आप अपना काम तो कर ही रहे होगी डियर, एंड 4 लोग आके अपना काम आपको दे के कि आप कर दीजिए प्लीज़, एंड मतलब ओवरलोड हो सकते हो इस वीक में आप, ठीक है। ये घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं अगर आप हाउस वाइफ हैं, या ऑलरेडी लाइक जैसा भी हो, जो भी आपका वर्क है, आप जो कुछ भी करते हो, थोड़ा सा ओवर बर्डनिंग हो सकता है, जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि बहुत कुछ आपके ऊपर एक साथ आ गया है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको संभालनी पड़ रही है, बहुत कुछ करना पड़ रहा है, और लाइक चीज़ों को समेटना पड़ रहा है आपको। ओके कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप लोगों का परमानेंट शिफ्ट हो सकता है होम। देखिए सबके लिए नहीं होगा, जितना रेजोनेट कर रहा है उतना लीजिएगा। नंबर 3, कुछ लोगों का यहाँ पे परमानेंट लाइक या तो आप परमानेंट शिफ्ट हो रहे हो, लाइक आप जिस भी सोसाइटी में रहते हो ना, वहाँ से निकल के कहीं और जाना। ये परमानेंट ज़रूरी नहीं है कि आप ही के जॉब का ट्रांसफ़र हो। मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, तो जो आपके फादर या मदर, किसी की जॉब ऐसी ट्रांसफ़रेबल हो, एंड ट्रांसफ़र होने के चक्कर में ऐसा हो रहा है कि परमानेंट आप घर शिफ्ट कर रहे हो, एंड जिसके वजह से क्या है, आप पे बर्डन बहुत आ रहे हैं, क्योंकि आपका ऑलरेडी यहाँ पे स्कूल है, कॉलेज है या जॉब है, बट सब चीज़ को समेटना, लाइक एक रैपअप की एनर्जी आ रही है इस वीक में, सॉरी इस मंथ में, है ना, जहाँ पे आप सब कुछ समेट रहे हो टू मूव टू अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ। क्योंकि देखिए कैरियर एंड फाइनेंस में भी आपके लिए एस ऑफ कप्स है, यानी कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है जो कि इमोशनली फुलफिलिंग है। लेकिन इसके पहले ये न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने के पहले, या आप किसी न्यू क्रिएटिव फील्ड में जाओ, उसके पहले डियर पास्ट की बहुत सी चीज़ें आपको समेटनी है, फाइनल क्लोजअप देना है, चाहे ये कैरियर में हो, लव में हो, हेल्थ में हो, किसी भी चीज़ में हो, ठीक है। लेकिन द थिंग इज़ थोड़ा सा ओवरलोड ये मंथ रहेगा, नॉट गोना लाई। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, एंडिंग्स रहेंगी, एंड ये एंडिंग वैसी नहीं है, आप घबराइएगा मत, ओ माय गॉड क्या एंड हो गया, क्या एंड हो गया, नहीं। ये एंडिंग ऐसी है जहाँ पे आप ऐसी चीज़ें एंड कर रहे हो जो आपको बर्डन देते आ रही थी काफ़ी समय से, एंड ये लास्ट ऐसा मंथ रहेगा कि वो बर्डन आप उठा रहे हो, क्योंकि ये मैक्सिमम पहुंच जाएगा 10 ऑफ वॉन्ड्स से, एंड फाइनली आप जाने दोगे, आप फाइनली रिलीज़ करोगे। आपको ये भी मुझे लग रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स से काफ़ी लोग यहाँ पे ना स्पिरिचुअल वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल इन दी सेंस सरेंडरिंग, मतलब सबसे पहले आप ये कर सकते हो कि हर एक चीज़ की जिम्मेदारी मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मुझसे नहीं समझ रही है, वैसे मैं एक एक वॉन्ड जैसे निकालूंगा और उसको छोड़ दूंगा, है ना, या छोड़ दूंगी, जो भी आपका जेंडर है, एंड वो मैं यूनिवर्स के भरोसे जाने दूंगा या जाने दूंगी, क्योंकि वो मेरे बस में अब नहीं है। तो समथिंग लाइक दैट कि आपको समझ में आ रहा है कि जितना संभल रहा है मुझसे, मुझे बस उतना संभालना है, क्योंकि ये आप इतना ओवरबर्डन हो सकता है आपको। कुछ लोगों को यहाँ पे बैक में पेन, नेक में पेन, शोल्डर पेन आपको हो सकता है, आपकी थाइज़ में पेन हो सकता है, एंड आपकी बैकबोन वगैरह में थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन या पेन आ सकता है। इसके लिए जैसे ये अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके लिए एक साइन है यूनिवर्स की तरफ से कि ये कोई ऐसा मेडिकल इशू नहीं है। ऑफ कोर्स ज़्यादा है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिएगा, लेकिन एक ये स्पिरिचुअल कंडीशन आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट कर रही है कि इट्स टू मच नाउ डियर, है ना, इट्स टाइम टू रिलीज समथिंग फ्रॉम योर बॉडी। अगर आपको शोल्डर, नेक या बैकबोन वगैरह में खास कर पेन होता है तो ये बॉडी आपको ये बता रही है कि आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत भी है ना। एंड जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, या दूसरों का बर्डन, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने उठा के रखी है, चाहे कैरियर या रिलेशनशिप फ्रंट में हो, आपको रिलीज़ करना है। ओके, कैरियर फाइनेंस में डियर एस ऑफ कप्स आया है आपके लिए, जो कि मुझे ये बताता है कि कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है। अगर न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं है तो जहाँ आप पुराना जो भी काम करते हो, जो भी आपकी पढ़ाई लिखाई, पैसा कमाते हो, बिजनेस, मैंने बोला ना कैरियर एंड फाइनेंस मिक्स्ड है इसमें। तो फाइनेंस है तो आपकी मनी में फ्लो आएगा। ये लिक्विड मनी की बात करता है एस ऑफ कप्स, है ना। तो लिक्विड मनी इन दी सेंस कि फ्लो बना हुआ है, पैसा आ भी रहा है, पैसा जा भी रहा है। सिर्फ पैसा आता जाए, आप उसको ऐसे तिजोरी में बांध के बैठ जाओ, वो भी सही नहीं होता है, क्योंकि पैसा यूज़ नहीं हो रहा है,
है ना, मनी यूज टू बी इन दी फ्लो। तो वैसे ही है, यहाँ पे फ्लो अच्छा है, बिजनेस है, आप कुछ अपना करते हो, जॉब करते हो, लाइक एक फ्लो रहेगा मनी का, मनी आएगा जाएगा, आप भी एक्सपेंस, आप भी अपने लिए कुछ खरीद रहे हो या खर्चा कर रहे हो, है ना, आपके पास पैसा भी आ रहा है, तो अच्छा है मनी फाइनेंस के रिलेटेड। अगर मैं कैरियर या स्टूडेंट्स या ये सब जिनकी जॉब वगैरह उनकी मैं बात करूँ, तो आपको इमोशनल हीलिंग मिलेगी, राहत है। अगर जॉब में कोई परेशानी जा रही थी, राहत मिलेगी, हीलिंग मिलेगी, पीस मिलेगी, चीज़ें सुधरेंगी, इमोशनल लेवल पे फुलफिल्ड आप फील करोगे। ठीक है, अगर चीज़ें सुधर गई तो बहुत अच्छा है, इमोशनली आप हील्ड भी होते जा रहे हो एंड खुश भी होगे, फुलफिल भी फील करोगे। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए सिचुएशन फरवरी में, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स है ना, थोड़ी सी जैसे नहीं सुधर रही है, तो कैरियर फाइनेंस में आप ना सेल्फ लव पे भी ध्यान दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो, रूटीन सही कर रहे हो। कैसे, अगर मान लीजिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आप अगर 24 घंटे, 20 घंटे, 16 घंटे आप एकदम पागलों की तरह काम करते थे, तो समवेयर आपको समझ में आ रहा है आपने अपना बैलेंस बिगाड़ लिया है, आपको बैलेंस में आना है। तो आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर में थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो कि ठीक है 8 घंटा 10 घंटा काम कर लिया, दैट्स इट, अब मुझे थोड़ा सा अपने लिए, आप हो सकता है काम करने का नया एक और चीज़ ढूंढ लो कि मुझे, जैसे मैंने बोला ना, यू आर क्रिएटिव, सो आपको एक क्रिएटिव फील्ड में काम करने लग जाओ, लेकिन आप ऐसा करोगे जो आपको हीलिंग दे, अच्छा लगे जो आपको बेसिकली। ओके, तो कोई ना कोई न्यू बिगनिंग्स या हीलिंग, पीस आते हुए आपके कैरियर में दिख रहा है। नाउ लेट्स सी व्हाट्स इन योर लव लाइफ। टेम्परेंस, ओके, आप किसी वाटर साइन या सैजिटेरियस से डील कर रहे हो सकते हो, आप खुद भी कोई सैजिटेरियस हो सकते हो, है ना, अगेन डजेंट हैव टू बी। ओके, नंबर 3 आपके लिए ना 3 आया है, यहाँ मुझे नहीं पता है अभी कौन सा कार्ड है, लेकिन 3 सिग्निफिकेंट है। एंड फिर से मैं बोलूँगी कि आपको कम्युनिटी या फिर वो कोलैबोरेशन, वो सब आपका बहुत अच्छा है, बट अति नहीं होनी चाहिए 10 ऑफ वॉन्ड्स से, कि हेल्प कर रहे हो तो इतने अति पे जाके हेल्प कर रहे हो कि आप खुद इतने थक जा रहे हो कि फिर जब आपको अपना काम करना है तो आपको ऐसा लग रहा है अभी मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ सोने, अभी मुझसे लाइक आँख ही नहीं खोल रही, आप इतने थक गए हो कि बस हो गया, अब मैं सो लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। खैर, आपके लव लाइफ में आते हैं, टेम्परेंस आया है, तो ये पेशेंस की बात करता है, स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, यूनियन की भी बात करता है, ठीक है। लेकिन नंबर 14 है, एंड नंबर 14 को वैलेंटाइन डे है, तो कुछ सिग्निफिकेंट वैलेंटाइन डे के दिन आप खुद कर सकते हो या आपके लाइफ में कुछ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इट जस्ट लाइक नंबर 14 है एंड फरवरी के मंथ में ऑफ कोर्स लाइक वैलेंटाइन, एंड ये अगर आप मनाते हो, आपको आपके दिमाग में कुछ चल रहा है वैलेंटाइन डे के लिए अपने लव लाइफ में, तो वो आप बिल्कुल कर सकते हो, आपके लिए ग्रीन लाइट है विद द टेम्परेंस। समवेयर लाइक अगर आप हारमोनी रीस्टोर करना चाहते हो, बैलेंस रीस्टोर करना चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, तो उसके लिए यूनिवर्स आपको ग्रीन लाइट दे रही है, ओके, लव लाइफ में विद दिस टेम्परेंस कार्ड। ये भी पॉसिबल है कि आपकी कोई प्रेयर्स आंसर हो जिसके लिए आपने बहुत पेशेंस रखा है, ठीक है, कोई ऐसी प्रेयर्स आपकी आंसर्ड हो सकती हैं विद द टेम्परेंस कार्ड, है ना। एंड आपको पूरे क्योंकि टेम्परेंस है ना, तो आपको पूरे मंथ में यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस डेफिनेटली बनी रहेगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है पेशेंस ही चल रहा है आपका, लाइक एक टेस्ट ऑफ पेशेंस है ना, जहाँ पे धैर्य आपका टेस्ट किया जा रहा है लव लाइफ में, लेकिन फिर भी ये जो एनर्जी है ना टेम्परेंस की, इट्स लाइक कि डिवाइन गाइडेंस ऑल द टाइम आपके लिए बनी रहेगी, उसका प्रवाह, उसका फ्लो हमेशा रहेगा। एंड आपको भी बोला जा रहा है आप जितने बैलेंस रहेंगे उतनी जल्दी अगर आप कोई यूनियन मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो आप कर पाओगे, बट इट्स ऑल अबाउट बैलेंस एंड पेशेंस। लव लाइफ में एक यही चीज़ है, ठीक है। एंड येस, अगर आप खुद से भी कोई एक्शन लेना चाह रहे हो, लाइक देखिए डिपेंड करेगा आपके सिचुएशन में, बट जैसे मैंने वैलेंटाइन डे के लिए आपको बोला 14 फेब को है, एंड ये नंबर 14 ही है ना, तो अगर आप कुछ वैलेंटाइन के लिए प्लान कर रहे हो, आई थिंक वो आपके लिए अच्छा ही जाएगा, हारमोनियस ही जाएगा, ओके। सो नाउ कमिंग टू योर हेल्थ में 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी काम करने की ज़रूरत है डियर। वो मैंने यहाँ से आपको बोला, अगर ओवर बर्डनिंग कुछ चीज़ें हो रहा है तो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है ऐसी जगह से जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो। समवेयर आपको हेल्थ में, चाहे आपकी माइंड हो, बॉडी हो या स्पिरिट हो,
तीनों एलिमेंट, तीनों को अभी काम की ज़रूरत है। आपकी बॉडी को भी एक रिजनरेट होने की ज़रूरत है ना, रिवाइटलाइज होने की ज़रूरत है। आपकी स्पिरिट है तो उसको एक स्पिरिचुअलिटी या डिवाइन गाइडेंस या हीलिंग की ज़रूरत है। एंड आपका जो माइंड है ना, उसको एक रीसेट या एक बैटरी रिचार्ज की ज़रूरत है अभी फरवरी में। तो हेल्थ में आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा, है ना। या आपकी बॉडी, वो मैंने बोला ना, बॉडी वो साइन देगी आपको कि बेटा देखो तुम बहुत थक रहे हो, अपने आप को बहुत ओवरवेल्म्ड कर रहे हो, आप अपने आप को बहुत ओवर बर्डन कर रहे हो, ये आपकी बॉडी जैसे आपको खुद बताएगी। देखिए ज़रूरी नहीं है ये कोई आप फिज़िकल एफर्ट लगा लगा के थक रहे हो। कई लोग ऐसे होते हैं माइंड बहुत चलाते रहते हैं एंड सोच सोच के थक जाते हैं। तो आपको जो माइंड वाला एलिमेंट है उस पर काम करना है। कई लोग अब ऐसे होते हैं कि बॉडी वाइज, लाइक मैंने बोला ना, काम इतना कर रहे हैं, बस कैरियर कैरियर कैरियर, फाइनेंस फाइनेंस फाइनेंस, पैसा कमाना है, ये वो। तो जैसे ब्रेक लेना पड़ेगा आपको हेल्थ के लिए, क्योंकि हेल्थ पे काम करते हुए आप मुझे दिख रहे हो। नहीं भी करोगे तो वो बॉडी आपका एक टाइम पे गिव अप करेगी कि भाई मुझे सोना है, तो वो आपको समझ में आएगा नहीं, है ना। करना पड़ेगा आपको हेल्थ में काम। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये भी दिखाया जा रहा है कि हमेशा अगर आप दूसरों की हेल्प करते हुए आए हो, और अगर मैं ये नहीं बोल रही हूँ हेल्थ ख़राब होगी आपके या कुछ, लेकिन हाँ जो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन अगर होता भी है तो हेल्प मांगने में झिकझिकाइएगा मत। अगर आपके कलीग्स हैं जहाँ पे आप काम करते हो, या फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर हैं, जो कोई भी है डियर, अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल थोड़ा वर्क एरिया को भी दिखाता है, तो मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट है कोई, ठीक है, एंड आपकी मेन टाइम पे बॉडी गिव अप कर रही है, या लेथार्जिक फील हो रहा है, बॉडी पेन है, फीवरिश आपको थोड़ा फील हो रहा है, तो आपको बोला जा रहा है टेक अ चिल पिल एंड मतलब रेस्ट, थोड़ा सा रेस्ट, एंड आप अपना काम दूसरों को दे सकते हैं। उसमें संकोच, उसमें हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें शर्माने की या शाइनेस फील करने की ऐसे कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आपने उनके लिए काम किया है, मुझे दिख रहा है, लाइक आप भी बहुत हेल्पफुल रहे हो। तो अगर अभी आप अपने हेल्थ की वजह से हेल्प मांग भी लेते हो तो उसमें डरना नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग टू योर स्पिरिचुअलिटी, 8 ऑफ कप्स। मन भर गया है आपका। आपको थोड़ा सा ना स्पिरिचुअलिटी, देखिए ये कार्ड 2 तरीके की मीनिंग रखता है, हो सकेगा तो मैं देखती हूँ अगर मुझे क्लैरिफाई करने के लिए लगेगा तो, बट ये कार्ड का मतलब ही है कि आपका मन भर गया है। अब ये मन आपका अगर मोह माया से भर गया है, मतलब ये जो कप्स हैं, इन दी सेंस कि आपको पता है कि इस दुनिया में, या मोह माया अगर आप समझते हो, है ना, कि स्पिरिचुअलिटी या भगवान या यूनिवर्स या जिस भी आप रिलीजन से हो, उन्हीं के पास आपको एक शांति मिलती है, पीस मिलती है, एक गाइडेंस मिलती है आपको। लाइक ऐसा फील हो सकता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आपका बिल्कुल मन भगवान जी पे या यूनिवर्स पे, गॉड पे, गॉडेस पे लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग, सिर्फ मतलब ज़्यादा लोग ऐसे ही हैं कि जो लोग एकदम ना फिज़िकल लेवल पे जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे मटेरियलिस्टिक चीज़ें हों, कनेक्शंस हों, कुछ भी हो, आप उनसे थोड़ा सा दूरी बना पा रहे हो। एंड स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन बोल लीजिए, या अपने भगवान पे आप मन लगा पा रहे हो, ठीक है। ये एक तरीके के लोग हैं, ज़्यादा लोग यही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ज़्यादा परसेंटेज। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका स्पिरिचुअलिटी से मन उठा है, जिनको ऐसा लग रहा है कि आप जैसे डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो अपने भगवान जी के प्रति, गॉड गॉडेस या जो भी रिलीजन है आपका। लाइक आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है कि मैंने अपना किया लेकिन मेरी विश फुलफिल्ड नहीं हुई, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, थोड़ा सा लैक आप थोड़ा सा ऐसा फील कर सकते हो, ठीक है। या अगर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करते थे तो वो छोड़ के आप अब नई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पकड़ सकते हो, कुछ भी हो सकता है ये। लेकिन आपका मतलब मन उठ गया, मुझे ये समझ में आ रहा है। अब ये मन किस चीज़ से उठा है, आपका मन स्पिरिचुअलिटी से उठ गया है, या फिर आपका मन मोह माया या 3D लेवल से उठ के आप बहुत अच्छे से 5D में कनेक्ट कर पा रहे हो, या स्पिरिचुअल हो पा रहे हो, प्रेयर्स कर पा रहे हो ध्यान से, लाइक शांत है आपका मन, कि आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है अब कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना। तो ये दोनों तरफ जा रहे हैं। ये जो कार्ड है ना 8 ऑफ कप्स, तो ये आप अपने हिसाब से देखिएगा, मुझे नहीं लग रहा है ज़्यादा क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कि मन उठ गया है। वो आपको खुद पता होगा ना कि आपका मन उठ कहाँ से गया है, ठीक है।
एक यहाँ पे लोग हैं जो 3D से मन उठ गया है, उनको ये मोह माया से मन उठ के वो थोड़ा 5D लेवल या सोल कॉन्शियस हो रहे हैं, थोड़े से अवेयरनेस में आ रहे हैं, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं। एंड कुछ लोग हैं जो अभी थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में पीछे फील कर रहे हैं, या ऐसा फील कर रहे हैं ना, अनफुलफिल्ड सा, या मन नहीं लग रहा है, या आप बेचैनी हो रही है क्योंकि आपके काम जैसे मान लीजिए डिले हो रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं, ओवर बर्डन आप हो रहे हो, तो आपको जैसा ऐसा लग रहा है कि मन नहीं कर रहा है आपका, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी देखिए आखिर 8 ऑफ कप्स ये चल के जाएगा 9 ऑफ कप्स के ही थ्रू। तो आप ये सोचिए कि जर्नी है, ठीक है, एक सोल की जर्नी होती है, एंड कहीं ना कोई लेसन्स होते हैं, एक्सपीरियंस करना होता है हमें, तो एकदम हार्श नहीं होना है, कोई बात नहीं, जो जैसा है गो विद द फ्लो। क्योंकि ओवरऑल गाइडेंस में आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स आया है ना। तो एट एनी कॉस्ट आपको अपने आप को प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी इस वीक में। आपके नो मैटर कितने अच्छे दोस्त हैं, कितना अच्छा रिलेशनशिप है, या क्या है आपका कैरियर फाइनेंस, लेकिन हर एक कार्ड आपको बोल रहा है, देखिए ना, ये है, ये है, ये है, हर एक कार्ड आपको बोल रहा है सेल्फ लव, सेल्फ फीलिंग, सेल्फ वो जो बाहर से आना है ना, वो यूनिवर्स पे छोड़ दो कि जो बाहर से कोई विश फुलफिलमेंट आनी है कैरियर रिगार्डिंग, हेल्थ या लव लाइफ रिगार्डिंग। बट अभी आपको जैसे पूरे कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि जितना हो सकता है अपनी आपको हील करो, इमोशनल हीलिंग, लेटिंग गो ऑफ द बर्डन, वर्किंग ऑन योर हेल्थ, गोइंग टूवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी। तो हर एक कार्ड कहीं ना कहीं आपको बहुत ही स्पिरिचुअल या एटलीस्ट बोल रहा है यू नीड टू हील योर हार्ट, और हीलिंग पे फोकस करना है आपको। एंड आपकी गाइडेंस यही है कि एक चीज़ और बोलूँगी, हो सकता है अभी आप थोड़े से उखड़े से हो इस फेबररी मंथ में, मतलब आपका मन ना जैसे कहीं लग नहीं रहा है, तो किसी को हर्ट मत करिएगा, ठीक है। होता है आप जानबूझ के नहीं करेंगे, लेकिन होता क्या है कि हमारा खुद का मूड अच्छा नहीं होता है, पेशेंस बहुत लग रहा है कुछ चीज़ों में, वो मैं देख पा रही हूँ। तो आपको ऐसा करना है ना कि आप अकेले हैं, ठीक है, आप अकेले रह रहे हो, लेकिन हाँ अगर आप किसी के साथ हैं, फ्रेंड्स फैमिली के साथ, तो उनको हर्ट मत कीजिएगा आउट ऑफ इरिटेशन। ऐसा नहीं आप जानबूझ के करेंगे, लेकिन आउट ऑफ इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, या आपको रोना आ रहा है एंड यू जस्ट नीड पीस, एंड ज़्यादा लोग आ जा रहे हैं तो आप फ्रस्ट्रेट होकर किसी को कुछ बोल दो, तो किसी का हार्ट ब्रेक आपको नहीं करना है, ये भी बोला जा रहा है। एंड ओवरऑल गाइडेंस भी है हीलिंग की, फोकस ऑन योर सेल्फ हीलिंग, है ना, ज़रूरी है। इट्स टू मच, लाइक आपका हार्ट दिल बहुत कुछ झेल चुका है, और ज़्यादा आप इसको मत झेलाइए, ठीक है। थोड़ा सा हीलिंग की आपको ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ इट, ये रहेगी आपकी रीडिंग देयर, एंड आई होप ये आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आप मुझसे कनेक्ट कर पाओ। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर अवेलेबल ऑन माई चैनल, सो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। ओके, थैंक you so much for watching. Take care of yourself. Be happy and bye.